बिहार में मतदाता पुनरीक्षण काम चल रहा है और इसमें जो दस्तावेज़ मांगे जा रहे थे उससे आम मतदाताओं को काफ़ी परेशानियां हो रही थी, बीएलओ को भी परेशानी हो रही थी। लेकिन उसमें न्यूज़ 24 की मुहिम के बाद ये खास असर पड़ा है कि अब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं। अगर दस्तावेज आपके पास नहीं है तो सिर्फ फॉर्म भरकर आपको जमा करना है और उसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये सुविधा जो मिली है उसके बाद लोगों को कितनी राहत मिली है जानने के लिए हम देखिए एक मतदाता केंद्र पे पहुँचे हैं, मतदान केंद्र पे जहाँ पहुँचे हैं और जहाँ पर ये कई लोग हैं जो बीएलओ हैं। आज स्पेशल कैंप लगाया गया है, हर एक जो मतदान केंद्र हैं उन मतदान केंद्रों पे ये कैंप लगाया गया है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से लोगों को राहत मिली है। तो बताइए कि ये जो चल रहा था चुनाव आयोग का जो मतदाता पुनरीक्षण काम चल रहा था, लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही थी कि ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा परेशानी तो इतना हो रहा था कि सब लोग अपने आप में घबरा गए थे कि कैसे मेरा मतदाता सूची में नाम बचेगा, क्योंकि बहुत सारा जो मैंने डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा था इसके लेके सब लोग परेशान हो गए थे। लेकिन 4-5 दिन बाद ही बीएलओ के साथ जो एसडीओ का बैठक हुआ और उसमें हुआ कि नहीं भाई ये सारा डॉक्यूमेंट्स को बंद किया जाए और फिलहाल सिर्फ फोटो साट कर सिग्नेचर। बाहर में भी बड़े बड़े विज्ञापन भी आए हैं कि बहुत सारे विज्ञापन आए कि ये होगा वो होगा, हर मतदाता के घर बीएलओ जाएंगे और ये काम होगा। लेकिन परेशानी इतना हो गया क्योंकि 87 के बाद बहुत सारे लोग जो बूढ़े हो गए उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो लोग घबरा गए थे कि मेरा नाम कट जाएगा। इन सब परेशानियों से लेकर के काफ़ी लोग मैंने घबराहट में थे लोग, लेकिन हम लोग ने लोग को बताया, कहा कि नहीं कुछ न कुछ इसका मैंने एसडीओ के द्वारा सुधार होगा और आप लोग का इजी प्रक्रिया में काम होगा। आज वही हुआ और सब लोग आराम से अपने अपने बूथों पर आकर के अपना हस्ताक्षर वगैरह दे करके अपना वोटर कार्ड का सत्यापन करा रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। आप अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दिए? हाँ, जमा कर दिया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए? बस बर्थ सर्टिफिकेट लगा है मेरा बस। लेकिन आज तो चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है तब भी आपका फॉर्म जमा। तो मेरे पास था तो मैंने जमा कर दिया, वैसे अगर नहीं हो तो कोई जी जमा हो गया। इससे पहले जो चुनाव आयोग ने जो निकाला था डॉक्यूमेंट, कई लोगों के परेशानियां थी कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, फॉर्म नहीं जमा होते। अब आज जो पूरा क्लियर कर दिया गया कि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी होगा तब भी आपका लिस्ट दिए हुआ है, उसमें से 9 में से कोई एक आइटम डालना है। तो मेरे पास में ये मार्कशीट था, हमने जमा कर दिया है। आपका जमा हो गया? जी, हम लोग अभी जमा करने के प्रोसेस में, हम लोग के पास फॉर्म नहीं आया था लेकिन हम लोग को जा करके फॉर्म लेना पड़ रहा है। अच्छा, ये पहले जो चुनाव आयोग का जो निकला था गाइडलाइन तो काफ़ी परेशानियां थी कि 11 डॉक्यूमेंट्स था जमा करना था, नहीं जाने पे नाम कट सकते। लेकिन आज चुनाव आयोग ने कर दिया है कि आपको फिर फॉर्म जमा करना है अगर आप जेन्युइन मतदाता हैं। जी, ये चीज़ बहुत सही किया क्योंकि जेन्युइन अगर देखा जाए तो सारे लोगों के पास ऐसा डॉक्यूमेंट हो नहीं सकता है। ऐसे भी बिहार हमारा ऐसे भी लिटरेसी रेट में इतना पीछे है कि इन सब चीज़ों से हम लोग नहीं देख सकते, मैनेज नहीं हो सकता है चीज़ें। तो सही डिसीजन है ये डिसीजन बहुत सही है। इसके लिए चुनाव आयोग को थैंक यू बोलता हूँ मैं। चलिए, आपका फॉर्म जमा हो गया? देखिए सर, आप लोग को पूरा जानकारी नहीं है। ये 2003 तक ये क्या करेंगे, 2003 तक जिसका है 87 से पहले का, उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद 2004 तक का है, उसके बाद वाला उसमें डॉक्यूमेंट लगेगा। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, आज सारे अखबारों में एक पेज का विज्ञापन आया है और उसमें ये मतदाताओं को कहा गया है कि यदि आपके पास दस्तावेज अभी नहीं है, फोटो भी नहीं है, तब भी आपको केवल फॉर्म लेके जमा कर देना है। और दस्तावेज जमा करने का समय जो है 31 अगस्त तक। वो हम पढ़े हैं, वही आज भी हम पढ़े हैं। उसमें बोला गया है कि दस्तावेज है तो ई जो होता है एक विधानसभा का, वो ओके कर देंगे। अगर दस्तावेज नहीं है तो जांच किया जाएगा। दस्तावेज नहीं है तो जांच किया जाएगा। हर बड़ी थी कि 25 जुलाई तक ही जमा करना है, इसके बाद नहीं हो तो वो उससे तो राहत मिल गई लोग। हाँ, निश्चित राहत मिली है, राहत मिली है। आपका फॉर्म जमा हो गया? अच्छा, अभी ये जो चुनाव आयोग का है, जैसे पहले था कि 25 जुलाई तक के डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करना था, अब है कि नहीं भी तो फॉर्म जमा कर दिए 31 अगस्त तक आप जमा कर सकते हैं। इससे राहत मिले? हाँ, इससे लोगों को राहत मिला होगा ना? इससे तो फ़ायदा है। इससे फ़ायदा होगा। चलिए, यहाँ पे देखिए अभी आज पटना में खास तौर पे आपका जमा हो गया फॉर्म? जी हो गया। हाँ, आज जो चुनाव आयोग को दिया गया है कि अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है तो आप फॉर्म जमा कर सकते हो, कई लोगों को राहत मिली हो? बहुत लोग हैं ऐसे लोगों के जो बाहर हैं चाहे इधर हैं, अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो 30 अगस्त तक ले जो हुआ है कि डॉक्यूमेंट दें, फॉर्म अभी जमा करा दें, ऐसे बहुत अच्छी कार्रवाई है चुनाव आयोग जो द्वारा की।
मैडम अब जो है फॉर्म भरने में तेज़ी आई है? 93 में है। ना 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 आप बोलिए। ये बताइए कि आज जो चुनाव आयोग का नया जी बिना डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं भी है तो आप फॉर्म जमा कर सकते हैं, इससे राहत मिली है? लोग अब जो लोग जमा करने वालों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ संख्या तो बढ़ रही है लेकिन यहाँ लोग बहुत कम आ रहे हैं। घर घर जाके भी बोल रहे हैं तो भी लोग एकदम क्या इत्मीनान से बैठे हुए हैं। आज से यहाँ बूथ पर लोग थोड़ा बहुत आ रहे हैं, लेकिन घर पर जाते हैं तो लोग जो है रहते नहीं है, कभी बोलते हैं बाद में आइएगा। डॉक्यूमेंट्स देना था तो उस कंडीशन में तो लोग के पास बहुत सारे कागजात शुरू में नहीं होते थे। अब कागजात का नियम खत्म हुआ कि बाद में भी जमा कर सकते हैं, तब लोग बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? लोग तो ऐसे आसानी हुआ है, लेकिन फिर भी आने वाले दिन में यही चीज़ फिर परेशानी हो जाएगा, फिर यही समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए ये चीज़ को आसान किया जाए और इतना कागजी कार्रवाई नहीं किया जाए। ये जो कर रहे हैं, ये दूसरी बात कर रहे हैं कि फिर से जब डॉक्यूमेंट्स जमा करने के तो 31 अगस्त तक। मैडम कितने आपके वोटर हैं, कितने का फॉर्म जमा हुआ है? क्या कितने वोटर्स हैं और कितने का फॉर्म जमा हुआ है? मेरे यहाँ लगभग 863 के आसपास में है और 100 फॉर्म जमा हो चुका होगा अभी तक। डॉक्यूमेंट जमा करने का पहले प्रोसेस था कि डॉक्यूमेंट के साथ जमा करना है। अब जो चुनाव आयोग कह रही है कि आप 25 तक फॉर्म जमा कर दीजिए, 31 अगस्त तक भी डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। इससे फॉर्म भरने के ज़्यादा बढ़ेगा लोग। हाँ, डॉक्यूमेंट्स के बिना करने से तो थोड़ा लोग ज़्यादा जल्दी से आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ में थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि फ़ोटोकॉपी मंगाना है, ये करना है, तो थोड़ा सा आलस उनके अंदर आ रहा है। बट विदाउट डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं और थोड़ा ज़्यादा कर पा रहे हैं। और वैसे तो हम लोग घर घर घूम के हम तो कोशिश करेंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही मिल जाए, ताकि दोबारा हमें ये काम ना करना पड़े, एक ही बार में फाइनल हो जाए। देखिए, निश्चित तौर पे आप अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए किस तरह से लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। अच्छा ये बताइए, आपके पास कितने वोटर्स थे और अब ये जो आज चुनाव आयोग का जो आज आया है कि डॉक्यूमेंट्स के बिना भी जमा कर सकते हैं, तो लोग ज़्यादा आ रहे हैं? तो पब्लिक आ रहे हैं। आज कैंप के चलते पब्लिक का मूवमेंट अच्छा है। हाँ, कैंप नहीं था तो हम लोगों को भटकना पड़ता था, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी, लोग मिलते भी नहीं थे और मिलते भी थे तो डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने में लोग अपने आप को असमर्थ बता रहे थे। तो अभी इससे राहत कैंप से बहुत राहत है, पब्लिक को भी और BLO को भी। आप भी फॉर्म जमा करने हैं? क्या फॉर्म जमा करने हैं? हाँ, हाँ। अच्छा, आज चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं भी हैं तो आप फॉर्म जमा कर दीजिए, 31 अगस्त तक डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए। इससे लोगों को कितना राहत मिला? राहत की बात नहीं है सर। अगर आप पूछते हैं ना तो ये अननेसेसरली टाइम वेस्ट करने का है। जब एक बार आप कोई पैन आधार कुछ आप बना दिए तो फिर अब उसी को फिर हम दोबारा क्या जस्टिफाई करेंगे, ये बताइए। ये तो हमको लगता है कि समय की बर्बादी है, कागज़ की बर्बादी है, लोगों का परेशानी अलग से है। आप आइए कीजिए, लोग दौड़ करके आते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या है ये हमको बताइए? प्रोडक्टिविटी तो कुछ है नहीं। शुरू में तो आधार कार्ड भी मानने नहीं। अब आप एक बार आधार को आप आधार मान रहे हैं, एक बार आप पैन को आधार मान रहे हैं, एक बार आप किसी और चीज़ को आधार किस चीज़ को आधार मान रहे हैं, ये तो पहले फाइनल कीजिए ना। एक कार्ड बनाइए ना, कोई एक कार्ड उसी को रखिए, उसी से आदमी वोट भी देगा, उसी से आदमी बाकी काम करेगा। वहाँ के लिए चाहिए हर जगह आप कहते हैं कोई भी काम हो, आधार दीजिए, पैन दीजिए, आधार दीजिए, पैन। क्या आधार पैन खेल बना दिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप जान भी नहीं, जो गरीब है उसको तो उसके पास तो ये भी नहीं है, वो जो उससे ज़्यादा नहीं, वो गरीब और अमीर ये मत कहिए। आज के दिन में सब जागरूक है। उनको मालूम है कि बनवाना है तो जाके हमसे पहले बनवा लेगा, हम तो कल भी बनवा लेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो हम कहेंगे कल भी करवा, मेरा छूट भी सकता है, उसका नहीं छूटेगा, वो ठीक है। लेकिन हमारे कहने का इतना मेहनत के बाद हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है ये हमको बताइए। आप लोग भी भर दिन घूम रहे हैं। आपका ये कहना है कि एक कार्ड बन जाए वही हमेशा वही उसी में अगर कोई किसी का हमको मान लीजिए कि हम एड्रेस चेंज कर लिए तो उसके लिए हमारा जो प्रॉपर वे है उसको आप करवा लीजिए। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए आप ले लीजिए। लेकिन जो अस्थाई है, जिसको कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है, उसको भी आप कह रहे हैं वही चीज़ है। बैंक में अकाउंट आप खोल लिया, फिर कहिए कि आप अपना वो दीजिए, तो हम मरेंगे तब ना देंगे। जब तक जिंदा है तो आप क्यों हमसे मांग रहे हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट दीजिए, लाइफ सर्टिफिकेट दीजिए। बिल्कुल, जिन्होंने बहुत आपकी बात कही है कि जब एक बार वो डॉक्यूमेंट्स बन गया है तो बार बार उसके लिए क्लेरिफिकेशन क्यों मांगा जा रहा है? आधार बन गया, पैन बन गया। हमको एक चीज़ बताइए सर कि ये जो हमारा बना पैन या आधार या वोटर ID, एक वोटर ID मेरा बना, वोटर ID किसी आधार पर ही बना होगा। अगर ये गलत बन गया तो गलत को आप वेरीफाई कर लीजिए ना कि वो आदमी वहाँ रहता है कि नहीं।
और ये बन गया तो आप कहिएगा अब इसको आप जस्टिफाई कीजिए, तो जस्टिफाई हम ही को करना है। आपके पास डॉक्यूमेंट जमा होगा तब ना आप ये इशू किए हैं, उस डॉक्यूमेंट को आप देख लीजिए ना। लेकिन निश्चित तौर पे ये परेशानी आम मतदाताओं की है कि बार बार उन्हें जाना पड़ रहा है। अलग अलग जो BLO हैं उनके साथ भी परेशानी थी, लेकिन अभी भले ही चुनाव आयोग ने कह दिया है कि जो दस्तावेज़ जमा करने की जो बाध्यता थी उसे खत्म कर दिया हो, लेकिन परेशानियां अभी भी लोगों को है कि वो बार बार जाना पड़ेंगे। ये एक बूथ की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, कुछ और जगह पे जाएंगे, उनसे मतदाताओं से बात करेंगे और आपको बताएँ कि उनकी परेशानियाँ का कम हुई हैं या फिर उनकी परेशानियाँ अभी भी बनी हुई हैं।